Hello students, this is another question of COGS and gross profit related questions. In this question, sales is given to you 5,40,000, sales return is given to you, gross profit is given to you, opening stock, purchase return, carriage inward. ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन हैं और इस क्वेश्चन में आपको एक्चुअल में निकालना है क्या, दैट इज़ टू थिंग्स, दैट इज़ वन इज़ योर COGS और एक आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट. तो इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है. एक है आपका COGS और दूसरी चीज़ जो कि आपको फाइंड आउट करनी है वो है आपका क्लोजिंग स्टॉक. ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में निकालनी हैं. ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्यूशन पे चलते हैं. क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से पता है ग्रॉस प्रॉफिट, देखो क्वेश्चन में गिवन है, सेल्स भी एक तरीके से गिवन है क्वेश्चन में. तो COGS का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आपकी सेल्स होती है दैट इज़ इक्वल टू योर COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट. ये आपको पता है. तो अगर आपको COGS निकालना है इस क्वेश्चन में तो आप फॉर्मूले को इंटरचेंज कर सकते हो. जैसे कि सेल्स को आप यहीं पे रखिए, COGS को आपको निकालना है तो आप यहीं पे रखेंगे, प्लस का है उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा. ये प्लस का है उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा. तो सेल्स यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हमारी नेट सेल्स होती है. तो पहले हम नेट सेल्स निकालेंगे. कैसे निकालेंगे आप नेट सेल्स को? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. ठीक है, उसके बाद नेट सेल्स का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. देन ये माइनस का साइन है, ये इधर हमने लगा दिया. ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू का साइन है, देन सेम हमने रिपीट करना है. ठीक है, ये हमने फॉर्मूला को इलेबोरेट कर दिया. क्वेश्चन में आपको सेल्स गिवन है दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 5,40,000 रुपी और सेल्स रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 16,000 रुपीज़. तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न से हम लोग नेट सेल्स निकाल लेंगे माइनस ग्रॉस प्रॉफिट जो कि आपको गिवन है 1,20,000 रुपीज़. ठीक है, तो जब आप 5,40,000 में से 5,40,000 माइनस 16 करेंगे तो ये आपका आएगा 5,24,000 रुपीज़. ठीक है, माइनस करेंगे रुपीज़ 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, ये हमने 5,40,000 माइनस 16 सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस ग्रॉस प्रॉफिट हमने ये सब्ट्रैक्ट किया 5,24,000 माइनस एंड देन सेम. तो COGS हमारा क्या निकला इस फॉर्मूले के हेल्प के थ्रू? तो हमारा COGS निकला है आपका दैट इज़ 4,04,000 रुपीज़. अगर आप माइनस करेंगे तो ये आएगा 4,04,000 रुपीज़. ये हमारा आ गया COGS. ठीक है, इस COGS के बाद अगली चीज़ हमारा एक स्टेप पूरा हो चुका है. COGS हमारा आ गया है. अगला स्टेप है हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालने का. तो आपको पता है आप COGS की हेल्प से क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं. तो क्योंकि COGS का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस. मैं नेट परचेजेस इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि सेल्स माइनस परचेज माइनस परचेज रिटर्न करके जो आता है उसको नेट परचेज बोलते हैं और उसी को ही COGS में कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं और माइनस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को. ठीक है, चलिए ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 20,000 रुपीज़. तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक 20,000. परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख रुपीज़ की. माइनस करते हैं परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज़ का, 4,000 रुपीज़ का. नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एज यू नो कैरेज इनवर्ड आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. तो ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. तो कैरेज इनवर्ड को हम लोग कंसिडर करेंगे एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस.
15,000 रुपीज़, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो कि आपको गिवन नहीं है, जो कि आपको निकालना है. यू नीड टू फाइंड आउट द क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, याद रखिएगा कैरेज इनवर्ड को लेना है, आपने कंसिडर करना है, क्योंकि कैरेज इनवर्ड जो है इज़ वन ऑफ द डायरेक्ट एक्सपेंसेस. जैसे वेजेस होते हैं, फ्यूल, पावर, कोल होता है, उसी तरीके से कैरेज इनवर्ड होता है आपका. ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग COGS निकाल सकते हैं. सॉरी, COGS तो ऑलरेडी गिवन है आपको. तो COGS हमारा निकला था 4,04,000 का. तो COGS की जगह पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4,04,000 रुपीज़. दिस इज़ कोमा. ठीक है, ये कोमा है आपका. तो COGS हमारा जो निकल के आया था वो हमने यहाँ पे पुट किया, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं. और बाकी इन सब का जब आप ट्रीटमेंट करेंगे 20,000 प्लस 4 लाख माइनस दिस प्लस 15 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका आएगा ₹4,31,000. ठीक है, ये सब का ट्रीटमेंट करेंगे तो 4,31,000 आएगा, माइनस का माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, अब आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ये माइनस का है, उधर जा कर के रिवर्स साइड पे जा कर के प्लस हो जाएगा. 4,31,000 को हम यहीं पे रखेंगे और ये प्लस का उधर जा कर के माइनस का हो जाएगा. तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका आएगा 27,000 रुपीज़. तो ये आपका क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई आपके पास 27,000. तो हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो चीज़ें निकालनी थी. वी हैव टू फाइंड आउट टू थिंग्स. वन इज़ योर COGS, अनदर वन इज़ योर ग्रॉस प्रॉफिट, क्लोजिंग स्टॉक. और ये दोनों ही चीज़ें हमने निकाल दी हैं. जो क्वेश्चन मार्क मैंने यहाँ पे लगाया था, COGS 404,000, 4,04,000. क्लोजिंग स्टॉक आपका क्वेश्चन में आ रहा है 27,000. So this is the end of one question. Next we'll proceed to another question. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नेट सेल्स गिवन है, दैट इज ₹6 लाख. ग्रॉस प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट. ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और COGS निकालना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, सिंपल सा ही बिल्कुल क्वेश्चन है आपका ये. नेट सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीज़ की. GP आपको 25%, यानी कि GP मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट आपको दे रखा है 25% का ऑन द कोस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट और COGS आपको निकालना है, लेकिन 25% कोस्ट पे, लेकिन कोस्ट तो गिवन ही नहीं है ना. तो अब हम क्या करेंगे, चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको. तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट अस टेक CP इज इक्वल टू में 100. मान लेते हैं कि CP हमारा क्या है, आई मीन टू से CP मीन्स COGS. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 है, ठीक है, तो आपको पता है देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा. क्वेश्चन में आपको बोल रखा है 25% है किसका, कोस्ट का. तो कोस्ट को अगर मैंने 100 माना है तो 100 का 25% क्या होगा, 25% ऑफ 100 इज़ 25. तो आपको पता है जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो ये हमारा क्या आता है, सेल्स आता है. तो 100 प्लस 25 जो हमारा आएगा दैट विल बी योर 125. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि सेल्स जो है हमारी क्या है, 125 है. ठीक है, और सेल्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेल्स आपको क्वेश्चन में भी गिवन है. कितनी गिवन है आपको सेल्स, 6 लाख रुपीज़. ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूलेज बता रही हूँ कि अगर आपको कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको COGS निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, सेल्स की ही लार्जर वैल्यू को सेल्स की ही छोटी वैल्यू से डिवाइड करके इनटू में जो आपको निकालना है आप उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए.
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपीज़ की, और यहाँ पे सेल्स आपकी आई है 125। आप इसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करने के बाद आप मल्टीप्लाई कर लें COGS, और COGS आपने अज्यूम किया था 100, तो यहाँ पे 100 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका COGS आएगा 4,80,000, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो अगेन सेल्स को ही, सेल्स की लार्जर वैल्यू को ही सेल्स की स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड करते हुए जो चीज़ निकालनी होती है, लाइक COGS निकालना था तो मैंने COGS से मल्टीप्लाई किया, और अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करूँगी। तो सेल्स की जो वैल्यू है दैट इज़ 6 लाख रुपीज़, डिवाइड करूँगी मैं 125 से, क्योंकि सेल्स हमारे पास 125 आई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 6 लाख बाय 125, 6 लाख बाय 125। COGS हमारा हमने 100 अज्यूम किया था, तो यहाँ पे हमने 100 ले लिया, और ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25 था, 25% ऑफ कोस्ट यानी कि 25 था, तो ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे, 25। तो जब मैं 6 लाख को 125 से मल्टीप्लाई करूँगी और 25 से यहाँ पर 6 लाख को 25 से मल्टीप्लाई एंड 125 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा दैट इज़ 1,20,000 रुपीज़। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फॉर्मूला प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ निकालनी होती है आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर रख करके, ठीक है। और जो चीज़ गिवन होती है उसी के रिस्पेक्ट में उसी की लार्जर वैल्यू ऊपर और उसी की स्मॉलर वैल्यू नीचे हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है।